यहाँ से करना जरूरी हो जाता है और 7th 8th दोनों के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण क्लास 8 से है, एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज समझ आइए, कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप तो ये सब जानते ही होंगे कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। ये जानते हैं या नहीं जानते? चर वो है जो बदल जाए, अचर वो है जो कभी भी ना बदले। ठीक है, जैसे इसमें चर को हम वेरिएबल बोलते हैं और इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। चर में हम एक्स वाई जेड टू भी डब्लू ये सब हम रखते हैं। ठीक है, और अचर में क्या रखते हैं? तो कोई भी संख्या, संख्या का मतलब नंबर, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, दशमलव में भी रख सकते हैं, पट्टा में भी हम संख्या को रख सकते हैं। जो भी संख्या होगी वो अचर में आएगी। अब देखिए आपको करना क्या है, अब एक चीज और ध्यान से देखो। अब ये चर के साथ है ना, अचर गुना में भी आ सकता है और अचर भाग में भी आ सकता है। ठीक है, चर को बोलते हैं बाबू वेरिएबल, ठीक है, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जो कभी बदले ही नहीं, संख्या कभी बदलेगी। ये सब चर अचर मैंने काफी पहले भी करवाया हुआ है आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो ठीक है, तो देखिए चर के साथ क्या होगा, अचर गुना में होगा या प्लस में होगा या माइनस में होगा या भागा में होगा। जैसे मैं कोई चर ले रहा हूँ एक्स, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूंगा, चर के साथ 3 गुने एक्स हो गया। ठीक है, एक्स बट्टा 3 लिख दिया तो ये हो गया एक्स भागा में 3 हो गया, एक्स भागा 3। अगर मैं एक्स प्लस 3 लिख रहा हूं तो ये प्लस 3 क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अगर मैं माइनस 3 लिख रहा हूं तो ये माइनस 3 घट गया। तो ऐसे मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 5/2 एक्स हो सकता है, इसका मतलब एक्स के साथ 5/2 गुना में। ठीक है, इस सवाल का जो मेन मकसद है, इसमें आपको करना क्या है, एक ही चीज करना है कि जहां पे चर दिखे ना तो सबसे पहले चर को एक साथ कर दो और फिर अचर अचर को एक साथ कर दो। चर एक साथ हो जाए, अचर अचर एक साथ करने के बाद आपको जो अल्फाबेट है उस अल्फाबेट को सिंगल कर दो। यानी कि एक्स का मान कर रहा है निकालने के लिए, तो एक्स को सिंगल कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं अभी क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दूसरी और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक ना साइन कन्वेंशन पढ़ना होता है, साइन रूल जिसको हम बोलते हैं। साइन रूल क्या है कि हर सवाल के बीच में ना इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब इधर से प्लस वाले को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस वाले को भेजेंगे तो गुना वाले को भेजेंगे तो भागा या बट्टा में नीचे। जैसे 5/3, ये 3 नीचे में आ गया। ठीक है, इसको हम भागा भी बोलते हैं। भागा या बट्टा वाले को इधर भेजेंगे तो इधर किस में आ जाएगा, गुना। सेम माइनस वाला इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में। प्लस वाला भागा गुना में, गुना भागा में। यानी कि इधर से ये रूल होगा तो इधर से भी ये वाला रूल काम करेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट था ये। अब आते हैं सवाल पे, सवाल पे समझिए। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, चर को एक साथ रखना है, अचर अचर को एक साथ रखना है। साइन रूल समझ गए? अब क्वेश्चन पे क्लियर होगा। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 80। अब यहाँ पे सवाल दो, यहाँ पे x जो है 3 के साथ गुना है और x यहाँ पे 2 के साथ गुना है और यहाँ पे 18 सिंगल है। तो ये पूरा एक साथ मान लो। ठीक है, अब इन दोनों को हमको एक साथ रखना है, तो एक साथ रखने के लिए मैं 2x को इधर फेंक दूंगा। ठीक है, अब इधर आ गया 3x, 2x को हम इधर तर पाएंगे, तो 2x को जो इधर तर पाएंगे तो 2x के आगे में कुछ है लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये साइन में प्लस है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या में साइन जो है ना हमेशा आगे की ओर लगता है, पीछे की ओर नहीं लगता है। हाँ, आगे। अगर आगे में कुछ नहीं है साइन तो समझ जाना प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस है, तो प्लस को बराबर के इस साइड ला रहे हैं, तो बराबर के साइड लेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। बात समझ में आया? तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा -2x। क्लियर है? अब भाई 2x तो इधर आ गया, तो 2x इधर आ गया तो बराबर यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इधर क्या बच गया, 18। प्लस हम लिखे नहीं लिखे, बात वही। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए 3x में से 2x घटेगा, तो 3x में से 2x जब भी घटता है तो 1x आता है, याद है? और एक को हम कभी भी लिखते नहीं है। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा ना, और x को x ही रहने दो। ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, लेकिन 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है। क्लियर है? तो x आ गया, इधर घटा के क्या आ गया, x, और इधर क्या बच गया, 18। ये हो गया x का। क्लियर है? बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। अब यहाँ पे देखो
पिछले वाले सवाल में x था, ठीक है, इस वाले सवाल में क्या है, t है। यानी कि अब इस t को एक साथ मान लो और इस t को एक साथ मान लो, ठीक है, यानी कि इस दोनों t को हमको एक साथ रखना पड़ेगा, और ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया, यानी कि इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 5t ये हो गया, रख लो, ठीक है। अब ये 3t के आगे में क्या साइन है, कुछ नहीं, तो प्लस है, इस 3t को इधर भेजेंगे तो ये 3t इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -3t हो गया। मैं -3 को भी इधर भेज रहा हूं, ठीक है, एक साथ ही भेज रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब 3t तो यहां से हट चुका है, तो 3t इधर चला गया, तो ये खाली स्थान में क्या आ गया, -5। भाई ये वाला हट गया तो ये वाला तो इधर आएगा, -5। अब ये -3 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो -3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है, समझ गए। ये देखिए, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, एक साथ। अब देखिए 5t में से 3t घटेगा तो क्या होगा, 2t, ठीक है, और इधर -5 और 3 कितना हो जाएगा, -2। अब ये देखो t के साथ 2 किस में है, गुना में, 2 गुने t को हम बोलते हैं 2t, इसका मतलब ये किस में है, गुना में। अब गुना वाला चीज को इधर भेजते तो किस में जाता है, भाग में जाता है, तो t बराबर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे -2, और ये 2 जो कि गुना में इधर आ जाएगा भागा में। अब यहाँ पे कट जाएगा तो 2 एकम 2, यानी कि t बराबर -1। क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है आसान। अब एक चीज और देखिए, क्वेश्चन ने एक चीज और कह रहा है, उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। अब देखिए उत्तर का जांच का मतलब क्या होता है, कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता है 3x बराबर 2x + 18 है ना। अब इसमें क्या कीजिए, x का मान कितना निकला है, 18, इसमें x का मान 18 डाल दीजिए, तो 3 के साथ x क्या है, गुना में है, तो x की जगह डाल देंगे 18। क्यों 18 डालें, क्योंकि 18 मेरा आंसर आया था, बराबर 2 गुने 18 + 18। देखिए इधर ध्यान से देखिए, 3 18 54 होगा, बराबर 2 18 36 + 18, 36 18 भी करेंगे तो कितना आएगा, 54। तो यहाँ बताइए 54 जो होता है चौबने के बराबर होगा ना रे, यानी कि दोनों तो बराबर है, दोनों जब बराबर के इस साइड इक्वल आ जाए तो समझ आना हमारा आंसर क्या है, सही है। यहाँ भी सेम यही करना है, ये जो t का मान -1 आया है यहाँ पे डालिए, यहाँ पे डालिए, कैलकुलेशन कीजिए, दोनों इधर भी और इधर भी क्या आएंगे, बराबर आएगा। क्लियर है, चले आगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, 5x + 9 = 5 + 3x। भाई देखो x वाला टर्म कौन है, ये और ये, तो इस वाली टर्म को इधर लाओ, तो 5x - 3x बराबर 5, इस 9 को इधर भेजो तो -9, 5 में से 3 गया तो गलत, 2x, अब 5 में से 9 गया तो -4। अभी देखो ये x के साथ 2 क्या है, गुना है, तो x बराबर हो गया -4/2, तो x बराबर कितना आ गया, -2। समझ में आया बाबू लोग, इन लोगों को, आप सबको, हाँ, कुछ नहीं करते हैं, बस x को x के साथ भेज रहे हैं, यानी कि अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ, और फिर अल्फाबेट को सिंगल कर लेते हैं। जांच में कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन जो है ना, जैसे 5x + 9 बराबर 5 + 3x है ना, तो x का मान कितना है, तो इस x का मान यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। अब 2 कैसे डालते हैं, जैसे 5 के साथ x क्या है, गुना में, माइनस का 2 है तो डाल दो, -2 डाल दो, ठीक है, +9 इधर भी डाल दो, 5 + 3 गुने -2। अब देखो 5 को 2 से गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा, माइनस भी है ना, +9 आ गया, ठीक है। इधर देखो 5 + 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -6। क्लियर है भाई, -10 + 9 -1 आएगा, आएगा। और इधर देखो 5 - 6 इधर भी आएगा -1, तो -1 जो होता है -1 के ही बराबर है ना, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। इसको होता है जांच करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो क्वेश्चन में डाल दीजिए, दोनों बराबर आना चाहिए, तो गलत हो गया, ये दोनों मिलना चाहिए। अगर जैसे मान लो कि भैया -1 इधर आ जाता है, इधर कुछ भी आ जाता है, जैसे मान लो 2 आ जाता, तो -1 2 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ एक ही जैसा आना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये भी सवाल सेम ही है, दिख रहा है, बनाओ तो थोड़ा तेजी से, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। ये वाला सवाल चौथा,
मैं देख रहा हूँ कुछ टाइमर वाइमर है तो लगा देता हूँ आप लोगों के लिए जल्दी। अबे 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 नहीं जांच नहीं करना, लो टाइमर लगा दिया। हाँ निकाल लिया। चलिए देखिए, बहुत बच्चों ने बना लिया, बहुत बच्चों ने नहीं बनाया। ठीक है, 4z, इसको z लिखता हूं मैं, ठीक है, +3 बराबर 6 + 2z। भाई z वाले को इधर भेजूंगा और 3 को इधर भेजूंगा, क्लियर है। तो देखो 4z, 2z को इधर डालूंगा तो 2z माइनस में आ जाएगा, इधर बच गया 6, और 3 को इधर भेजूंगा माइनस, 6 में से 3 गया तो 4 में से 2 गया तो 2z। अब z को सिंगल रखना है, चूंकि z के साथ 2 क्या है, गुना में, तो गुना वाला कैसे में जाता है, भागा में। क्लियर है, 3/2। नेक्स्ट, ये भी बड़ा आसान है, बनाओ। हाँ जल्दी देखता हूं, जैसे 2 बच्चा निकाल लिया, मैं टाइमर को हटा दूंगा। 2 बच्चा आंध बादल में छुप गया। हाँ ठीक है बेटा, जानने तू तो कभी निकाल ही नहीं पा रही है। आइए आइए तेजी से देखिए, देखिए क्या है, 2x - 1 बराबर 14 - x। भाई x वाला ये है और x वाला ये है, x को इधर लाएंगे तो 2x, यहाँ x ध्यान से देखो माइनस में है, माइनस वाला इधर आएगा तो किस में आएगा, +x। इधर बच गया 14, -1 इधर जाएगा तो कितना आएगा, +1, तो इधर हो गया 15। इधर जुड़ रहा है, 2x में x जुड़ रहा है तो ये हो गया 3x, तो x बराबर हो गया 15/, यानी कि 5। जांच कर लोगे ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो, यहां से थोड़ा सा चेंज हो गया, 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। देख लो बाबू, जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट में आ जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, ठीक है, क्या करो, तोड़ो। तो ब्रैकेट तोड़ना आपको पता है, जैसे a b + c रहता है तो a को b से गुना करो और फिर a को c से गुना करो, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 8x + 4 3 है, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे +7, क्लियर है। सवाल को थोड़ा छोटा करो, 8x + 4 बराबर 3x। अब देखो इन दोनों का कैलकुलेशन करो, -3 + 4 + 4 + 4, तो +4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अब आपको पता है इस 3x को भैया इधर डाल देंगे तो 8x - 3x, अब 4 इधर हो गया, इस 4 को इधर भेज देंगे, इधर 0 आ गया और इधर 5x आ गया। अब इस 5 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 0/5। पता है ना ये नीचे में क्यों आ गया, इसके साथ गुना है, ठीक है। तो भैया यहां से याद कर लो, अगर कभी भी संख्या ऊपर में 0 आ गया और नीचे में 0 के अलावा कुछ भी आ गया, क्या मैंने बोला, 0 के अलावा कुछ भी, तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ऊपर में 0 और नीचे में 0 के अलावा कुछ भी तो आंसर 0, क्लियर है। मतलब ऊपर में 0 आ जाए और नीचे में 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 4 3 2 5 1 9 8 15 1000 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 18 करोड़ 19 करोड़ 20 करोड़, कुछ भी आ जाए, ऊपर में 0 है ना, 0 आएगा। हो गया, नीचे में 0 आ गया तो जैसे ही नीचे में 0 आ गया अपरिभाषित हो, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइन है वो नंबर, जो डिफाइन नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनडिफाइन। इसीलिए कभी भी नीचे में 0 आता है तो हम बोलते हैं ये अनडिफाइन है, ठीक है। तो 0/0 भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आगे की क्लास में पढ़ो। अब देखो ये सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा है, x बराबर 4/5 x + 10। अब देखो बाबू ये सवाल, अब ये सवाल ना लिखने के लिए ब्रैकेट के बाहर कर दिया, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट के बाहर है तो 4/5 बाहर है, तो 4/5 को x से गुना करो। तो बाबू 4/5 x को गुना करोगे तो क्या आएगा, 4x/5 हो गए, क्यों, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 4x से गुना हो जाएगा और 5 1 से गुना हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इधर मैं लिखूंगा 4x/5 और इधर आ जाएगा 4 10 से 40/5। बच्चा बच्चा जानता है इधर काट कूट के हो जाएगा 8, इधर ये मैंने काट दिया, क्लियर। ये 40/5 कैसे हुआ समझ में आया, व्यास
40/5 कैसे हुआ? 4/5 को 10 से नहीं गुना कर लोगे? 4/5 गुने 10, 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 को 10 से गुना करेंगे, 5 को 1 से करेंगे तो फिर 5 8 8 लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पे देखो पूरा ये x वाला माल है तो इसे x वाले माल को इधर भेज देंगे, ठीक है? तो x वाला माल पूरा है तो साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाला इधर आके क्या आ जाएगा? -4x/5 और इधर इकलौता बच गया 8। यहां तक समझने में दिक्कत? अब यहां से थोड़ा सा समझो, यहां पे x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, अब आपको एलसीएम उलसीएम तो आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नीचे का एलसीएम करेंगे। नीचे में क्या है? 1 और 5, 1 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 5 का एलसीएम 5। अब 1 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा? 5 बार। तो इसको भी हम कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 5 बार पढ़ने का मतलब 5 से गुना करना। 5 को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। क्लियर है? बीच में क्या है? डाल दो। 5 को हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा? 1 बार। तो इसके ऊपर में क्या है? 4x। 4x को भी कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4x। क्लियर बा? इधर आ गया 8 तो बराबर 8, कोई दिक्कत? 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? हाँ वैसे भी कर सकते, मैंने एलसीएम करके कहा। 5 में से 4 गया तो 1x, 1x नहीं लिखते, सिंपल x। नीचे में 5, हाँ नीचे में ये नीचे बकलोल भाई, ये 8 यहाँ पे नहीं था, ये 8 इधर हो गया 8। अब सुन लो यहाँ से, अब ये 5 किसमें? भागा में। नीचे वाले को भागा में कहते हैं और ये भागा वाला इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? गुना में। तो x बराबर हो गया 8 गुने 5, समझ गए? तो x बराबर हो गया, समझ में आया? या यहां से नहीं समझा तो यहाँ पे एक तरीका और भी होता है, यहाँ पे समझ लो। x/5 और यहाँ पे क्या है? 8 है ना? 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x को 1 से करते हैं x, और 5 को 8 से करते हैं तो चलो, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्या आगे सीखना है आप लोगों को? चले आगे। सारा सवाल यहाँ से अलग हो गया, चले। अब आइए ये सवाल 8वां, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। भैया ये पूरा ही x है और ये भी पूरा, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो भैया 2x/3 - 7x/15, कोई दिक्कत? 3 + 1 इधर चला जाएगा तो -1, ठीक है? अब समझो 3 और 15 का एलसीएम 15, क्या समझना बेटा? 3 और 15 का एलसीएम, 3 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 15 आएगा? 5 बार। 3 पंचे 15, तो इसके ऊपर वाले को भी कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार, यानी कि 5 बार पढ़ दिए। तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10, कोई दिक्कत? -15 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा? एक बार कुछ भी पढ़ो वही चीज आएगा, यानी कि 7x। इधर तब तक घट के कितना हो गया? तो क्लियर है? दिमाग लगाओ, 10x में से 7x गया तो कितना आएगा? 3x। नीचे में कितना आ गया? 15। इधर कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ, 3x को 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 2 को 15 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 30। अब ये x के साथ ये 3 किस में आ गया? गुना में। उधर जाएगा किस में? तो 30/3, यानी कि बराबर। क्लियर बा? समझते चलिए। सारा क्वेश्चन आसान है, बस आपको नियम पता होना चाहिए, कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है? अब आइए ये सवाल उतार रहे हैं। 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। भाई अल्फाबेट वाला ये इसको इधर लाऊं तो 2y - y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? +y। इधर बच गया क्या? 26/3, और इसको इधर भेज दो, ये हो गया -5/। 2y में एक y जोड़ेंगे तो कितना y होगा? 3y। 3 3 का एलसीएम 3 ही होगा, हमेशा याद रखना, सेम का एलसीएम सेम। और जब भी सेम का एलसीएम सेम लेते हैं ऊपर में ऐसे ही हो जाएगा, 26 - 5। अब यहाँ देखो 3y, यहाँ पे देखो 26 में से 5 जाएगा तो 21, नीचे में 3,
देखो जब भी कटने वाला हो ना तो काट देना, इससे आपका सवाल छोटा हो जाएगा। 7, 3y बराबर कितना आ गया 7, तो y बराबर कितना हो गया 7/। कोई दिक्कत? अभी तक दशमलव वाला सवाल नहीं आया। एक ही सवाल था, बनाने देती है, 10 ही सवाल है मेरे, 10 ही सवाल ही है। हाँ 10 ही सवाल है ना उसमें। चलिए आप देखिए ये सवाल देखिए भाई, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो इस 5m को इधर लाएंगे तो 3m माइनस 5m, इधर बच गया -8/। अब भाई 3m से 5m घटाएंगे तो -2m और इधर -8/5। अब ध्यान से देखो, यहाँ से सीख लो एक चीज, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। तो भाई जब भी बराबर के दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस माइनस काट सकते, माइनस माइनस कट गया तो लो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये दो किस में है, गुना में। अच्छा गोली मारो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 2m को 5 से गुना करेंगे तो 2 गुने 5m, अब बराबर 8 गुने 1 8, इधर हो गया 10m, इधर हो गया 8, m बराबर क्या हो गया 8/। कट सकता है, 2 चौके 8 और 2 पंचे, m बराबर 4/। बहुत आसान है ये पूरा एक्सरसाइज बहुत आसान है। सेकंड एक्सरसाइज में थोड़ा सा दम है, दम दम दम, गम नहीं दम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज नया चीज सीखा, माइनस माइनस होता है तो काट देते हैं, ठीक है।